नहीं बंसल साहब, मैं नहीं, वो उनकी बातचीत थी। हमने जो बातचीत की थी वो बात। बाबूजी। बंसल साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। बोलो। बाबूजी, ये आपके लिए। अगर तुम मुझे वाकई खुशी देना चाहते हो, इस दिवाली के मौके पर कोई तोहफा देना चाहते हो, तो जितनी जल्दी हो सके अपने सास ससुर का टिकट वीजा करवा करके उन्हें उनके बेटे के पास अमेरिका भेज दो। उसका सारा खर्चा उठाने को मैं तैयार हूं। बाबूजी, अगर ये इतना आसान होता ना तो मैं कब का कर चुका होता। मतलब? वो अभी अभी इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं, इसलिए उनको यहां से भेजने के लिए मत कहिए बाबूजी। ऐसे में ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आप मुझसे इस तरह नाराज मत रहिए। मैं जानता हूं कि उस दिन जैसे मैंने आपसे बात की वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं बाबूजी। आज दिवाली का दिन है और मैं आपके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। बाबूजी, क्या आप अपने बेटे का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे? माँ जी, बाबूजी, आप लोग यहाँ अकेले बैठे हैं? हाँ बेटा, वो आपकी माँ जी आराम करने चली गई क्योंकि शाम को उनको काफी व्यस्त रहना है ना। अब दीपावली की खास पूजा है, त्योहार के और चीजों में, और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ काम से। एक बस हमारे पास ही कोई काम नहीं है, बस वो ही बिना काम के यहाँ बैठे हैं। चाय लीजिए। आपके बाबूजी को आपका दिया हुआ तोहफा पसंद आया?
बेटा बेटा हम डॉक्टर को दिखाए आए हैं, तो हम सोच रहे थे कि आज ही लखनऊ वापस लौट जाते। तो ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर कब तक के हम अपनी बेटी की ससुराल में ऐसे मेहमान बनकर रह सकते हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा है बेटा। हाँ आकाश जी, अब हमें जाने दीजिए। आप लोग अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं ना? आप लोगों के लिए ये सिर्फ आपकी बेटी का ससुराल है। नहीं मैं आपका बेटा हूं और नहीं मेरा घर आपका घर। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है माँ जी, ऐसी ही बात है, वरना आप लोग जाने की बात नहीं करते। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। शायद मैं आप लोगों का बेटा बनने के लायक ही नहीं हूं। इसीलिए आप लोग बेटा आपको कैसे समझाएं और क्या समझाएं? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि हम ये आपकी वजह से नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपनी वजह से कह रहे हैं बेटा। देखिए बाबूजी, आप चाहे जिस भी वजह से जाना चाह रहे हो, लेकिन आज के दिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आज दिवाली का दिन, आज के दिन मैं आप लोगों को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। आप लोग कुछ समझे या ना समझे, लेकिन मैं आप लोगों पर अपना पूरा हक समझता हूं। आकाश, क्या बात है? हमारे आते ही आप सब चुप हो गए। हमारे बात कर रहे थे क्या? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठ के बतिया रहे थे। और आपका खाना तैयार हो गया? लगभग, बस सब्जी चढ़ा कर आए हैं। माँ जी, बाबूजी, आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं जरा एक जरूरी काम निपटा लेता हूं। बेटा वो हम लोग लखनऊ वापस जाना चाहते हैं, इसी बारे में हम आकाश जी से बात कर रहे थे। हाँ बेटा, हमारे लिए ये सब इतना कुछ करते रहते हैं और हम किसी के लिए कुछ भी नहीं ला सकते। अच्छा नहीं लगता। वो सब हम समझते हैं माँ, लेकिन हमें आपसे एक बात पूछनी थी। दीपक भैया आप लोगों को अमेरिका ले जाने की स्थिति में नहीं है। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? बेटा हम नहीं चाहते कि आप अपने ससुराल के परेशानियों के बीच में हमारी परेशानी से और ज्यादा परेशान हो जाए। अगर ऐसा करती तो आपके ससुराल वाले बहुत नाराज होते ना बेटा। लेकिन आकाश को ये बात पता थी और हमें नहीं। अरे बेटा, आकाश जी को तो हम नहीं माँ, ये नहीं कह रहे कि आकाश को ये बात क्यों पता थी। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं। आपको पता है कल जब हमें इस बारे में पता चला तो हम पर क्या बीती। कितनी तकलीफ हुई हमें, बात का अंदाजा है आपको।
बेटा बेटा आपको नाराज होने का पूरा हक है बेटा। अरे हम तो आकाश जी को भी नहीं बताना चाहते थे, पर पता नहीं उनको कैसे पता लग गया। हाँ बेटा, और हम ये भी जानते थे कि अगर आप दोनों में से एक को भी पता चल गया ना, तो फिर आप लोग हमारी फिक्र में अब आकाश जी को ही देखिए कैसे जिद करे बैठे हैं हमें यहाँ रोकने के लिए। बेटा अब हम आप दोनों को और आपके ससुराल वालों को और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हम लोग लखनऊ जाना चाहते हैं। लेकिन आकाश जी मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इस बारे में हम आकाश से बात करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।